मैं उस कंपनी का नाम नहीं लूँगी, बट एक कंपनी थी जिसने लिटरली कंपनीज़ एक्ट का जो बेयर एक्ट होता है वो बुक मेरे सामने रख दी थी, और वो सेक्शन खोला था, सेक्शन 188, एंड ही टोल्ड मी टू इंटरप्रेट दैट सेक्शन कि ऐसा क्यों लिखा है। हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड जैसे कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया रहेगा, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू ऑल टॉप CS इंटर्नशिप इंटरव्यू क्वेश्चंस। नाउ लेट मी जस्ट टेल यू कि मुझे कैसे पता है कि ये सब टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस है जो CS इंटर्नशिप में पूछते हैं। दिस शुड बी ऑथेंटिक, राइट? इसलिए लेट मी जस्ट टेल यू माई जर्नी। आई हैव क्लियर्ड माई प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस इन द ईयर 2020। फेब 2020 को मेरा रिजल्ट्स आया था, एंड मार्च 2020 को गवर्नमेंट ने लॉकडाउन डिक्लेयर किया था। मार्च से लेकर सितंबर तक मैंने मल्टीपल कंपनीज में इंटरव्यू दिया, प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज, यहाँ तक कि फर्म में भी। तो मुझे आइडिया है कि कौन से कॉमन क्वेश्चंस है जो हर जगह पूछते हैं। एंड आई गेस कि ये वीडियो उन सबके लिए हेल्पफुल होगी जो अभी इंटरव्यू देने वाले हैं या जो स्टूडेंट्स हैं जो आगे इंटरव्यू देंगे। सो कीप वॉचिंग। और मैंने आज पहना भी शर्ट है एकदम फॉर्मल जैसा, सो यू ऑल कैन कनेक्ट मी, और इंटरव्यू जैसा वाइब है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो मुझसे पूछा गया था जहाँ जहाँ मैंने इंटरव्यू दिया था, बीट बी टाटा कैपिटल, टाटा मोटर्स, HDFC, नेरोलैक, फुलरथन या फिर महिंद्रा, जो भी कंपनी हो, हर एक कंपनी ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था, वो भी सबसे पहले, विच इज़ टेल मी अबाउट योर सेल्फ। मार्क माई वर्ड्स, आप कहीं पे भी जाओ इंटरव्यू के लिए, ये सबसे पहला क्वेश्चन आने ही वाला है, बिकॉज आई गेस इंटरव्यूअर्स को ऑब्वियसली जानना होता है अबाउट योर सेल्फ। एंड लेट मी वॉर्न यू कि इस क्वेश्चन के आंसर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, क्योंकि अगर नहीं किए तो आप ट्रैप में फंस सकते हो। कैसे? जैसे कि मैंने अपने टेल मी अबाउट योर सेल्फ में कहा था कि आई वॉन्ट टू परस्यू LLB। द सेकेंड क्वेश्चन विच द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी वाज व्हाई LLB। और ये एक जगह नहीं हुआ, बहुत सारी जगह हुआ कि क्रॉस क्वेश्चन हुआ कि क्यों LLB। सो जो भी आप अपने अबाउट योर सेल्फ में बोलने वाले हो, मेक श्योर कि आप उसका आंसर्स रेडी रखो, क्योंकि कभी भी इंटरव्यूअर उसका क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है। सेकेंड क्वेश्चन मोस्ट कॉमन पूछा गया था, वो था टेल मी अबाउट सेक्शन 188 ऑफ कंपनीज एक्ट। सेक्शन 188 इज विद रिस्पेक्ट टू रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शन। ये तो मतलब इंटरव्यूअर्स का फेवरेट क्वेश्चन है। मेरे को बहुत सारी जगह ये क्वेश्चन पूछा गया। इसमें वो लोग आपसे पूछ सकते हैं लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्टीज, लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शन, कौन सा अप्रूवल चाहिए रहता है, ओमनीबस अप्रूवल क्या है, कौन अप्रूवल ग्रांट करता है, यू नो क्वेश्चंस लाइक दिस। सो आप इस पे बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, इससे मल्टीपल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और मेरे को एक इंसिडेंट याद आता है, मैं उस कंपनी का नाम नहीं लूँगी, बट एक कंपनी थी जिसने लिटरली कंपनीज एक्ट का जो बेयर एक्ट होता है वो बुक मेरे सामने रख दी थी, और वो सेक्शन खोला था, सेक्शन 188, एंड ही टोल्ड मी टू इंटरप्रेट दैट सेक्शन कि ऐसा क्यों लिखा है। सो ऐसे भी इंसिडेंट होते हैं कि वो लोग ऐसा, बस वही एक कंपनी थी जिसने मेरे साथ ऐसा किया था, लाइक बेयर एक्ट रख दिया था, एंड ही आस्क्ड मी टू इंटरप्रेट दैट सेक्शन। सो मेक श्योर कि आप थोड़ा बहुत इंटरप्रिटेशन का पार्ट भी प्रिपेयर करके जाओ। जो थर्ड क्वेश्चन है वो मोस्टली लिस्टेड कंपनीज पूछती है, दैट इज हु इज द CEO ऑफ दिस कंपनी, या फिर हु इज द चेयरमैन ऑफ दिस कंपनी। ये लिस्टेड कंपनीज मैंने नोटिस किया कि बहुत पूछते हैं, बिकॉज वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इफ यू वांट टू डू इंटर्नशिप फ्रॉम देयर कंपनी, यू शुड हैव सम नॉलेज अबाउट दैट कंपनी, राइट? आपको अभी कंपनी की नॉलेज कहाँ से मिलेगी? यू कैन विजिट दैट कंपनीज वेबसाइट। कंपनीज वेबसाइट में इन्वेस्टर इन्फॉर्मेशन रहता है, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। मेक श्योर आप अगर कोई लिस्टेड कंपनी में जा रहे हो इंटरव्यू देने, तब आप उनका वेबसाइट देखो, आप देखो कि कौन चेयरमैन है, कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, कौन MD है। जो फोर्थ क्वेश्चन है जो काफ़ी कॉमन था वो था कि हाउ डू यू कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद द अमेंडमेंट्स, या फिर टेल मी एनी 3 अमेंडमेंट्स जो रिसेंटली आए हैं। सो आप क्या बोल सकते हो इसमें कि आप अपने आप को कैसे अपडेटेड रखते हो। फॉर इंस्टेंस मैंने कहा था कि मैं MCA का वेबसाइट डेली चेक करती हूँ।
तो जब मैंने ये कहा तब नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरव्यूअर का आया कि अच्छा रीसेंट अमेंडमेंट क्या था। तो मेक श्योर आप जो भी वेबसाइट का नाम ले रहे हो आप वो वेबसाइट थरली देखो, बिकॉज क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है कि अच्छा टेल मी व्हाट वाज द रीसेंट अमेंडमेंट इन इट, एंड मेक श्योर आप लेटेस्ट अमेंडमेंट्स पढ़कर जा रहे हो। इंटरव्यूअर्स वो आपसे पूछेंगे ही कि अमेंडमेंट्स क्या है आपके फील्ड में। फिफ्थ क्वेश्चन आता है वो ये है कि कौन से इवेंट पे कौन सा सेबी रेगुलेशन अप्लाई करेगा। फॉर इंस्टेंस डेथ सिक्योरिटीज के लिए कौन सा सेबी रेगुलेशन अप्लाई करेगा। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को ये आंसर आएगा कि LODR ICDR, बट द रियल आंसर इज डेथ सिक्योरिटीज के लिए इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ डेथ सिक्योरिटीज सेबी रेगुलेशन है वो अप्लाई करेगा। सो मेक श्योर आप इंटरव्यू के पहले सेबी के वेबसाइट पे जाके सब रेगुलेशंस का हेडिंग एक बार देख लो कि कौन से रेगुलेशंस है और कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन जो बहुत बेसिक है वो ये है कि हाउ मेनी डायरेक्टरशिप अ डायरेक्टर कैन होल्ड। सो ये भी बहुत सारी जगह पूछा था और ये बहुत बेसिक है। एज पर कंपनीज एक्ट 20 कंपनीज में एक डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है, एंड एज पर सेबी 7 लिस्टेड एंटिटीज। सो मेक श्योर आप सेबी LODR का तब भी नाम लो जब आपको एकदम क्लियर प्रोविजंस उसके पता हो, अदरवाइज डोंट टेक इट, बिकॉज जैसे ही आप सेबी LODR बोलोगे द इंटरव्यूअर इज गोइंग टू आस्क डीप क्वेश्चंस अबाउट इट। तो सेवेंथ क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था वो था विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड मीटिंग। अब बोर्ड मीटिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बट जो मोस्ट आस्क क्वेश्चन था वो ये था कि बोर्ड मीटिंग के मिनट्स के साइनिंग का प्रोसीजर बताओ, विच इज मेंशन इन SS1। SS1 के हिसाब से बोर्ड मीटिंग मिनट्स शेल बी सर्कुलेटेड टू ऑल द डायरेक्टर्स विद इन 15 days ऑफ द मीटिंग। डायरेक्टर्स शेल वेरीफाई एंड कंफर्म द मीटिंग मिनट्स विद इन 7 days फ्रॉम द एंड ऑफ द 15 days, और विद इन 30 days वो मिनट्स साइन होनी चाहिए। तो ये जो प्रोसीजर है वो भी काफ़ी जगह पूछा गया था। जो 8th क्वेश्चन है वो मोस्टली लिस्टेड कंपनीज में पूछते हैं, वो है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में कुछ बताओ। सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में सेबी LODR रेगुलेशन 17 बोलता है कि अगर वहाँ पे प्रोविजन है बहुत सारे कि अगर चेयरपर्सन ऑफ द कंपनीज नॉन एग्जीक्यूटिव, तो 1/3 ऑफ डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। अगर चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव नहीं है तो 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने। सो मेक श्योर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के टेन्योर के बारे में, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के एप्लीकेबिलिटी के बारे में और उनके डायरेक्टरशिप के बारे में पढ़कर जाओ बिफोर गिविंग अ इंटरव्यू। 9th क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन था वो ये था कि बोर्ड रिपोर्ट कौन से सेक्शन डील करता है और बोर्ड रिपोर्ट के कोई भी 5 कंटेंट्स बताओ। 10th क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है वो ये है कि विच कमिटीज़ आर मैंडेटरी एज पर सेबी LODR रेगुलेशंस। अभी कमिटीज़ के ऊपर तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बट जो बेसिक क्वेश्चन था वो यही था कि कौन से कमिटीज़ मैंडेटरी है। सो ऑडिट कमिटी हो गया, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी हो गया, स्टेक होल्डर कमिटी हो गया, CSR कमिटी हो गया और विजिल मैकेनिज्म। ये सेबी LODR के हिसाब से मैंडेटरी कमिटीज़ है। और वो लोग पूछ सकते हैं कि ऑडिट कमिटी का एप्लीकेबिलिटी बताओ, SRC स्टेक होल्डर रिलेशन कमिटी का एप्लीकेबिलिटी बताओ, या फिर उनका कंपोजिशन बताओ। सो मेक श्योर कमिटीज़ के बारे में भी आप अच्छी खासी इंफॉर्मेशन पढ़कर जाओ। कोई NBFC में इंटरव्यू दे रहे हो तो मेक श्योर कि आप RBI रेगुलेशंस भी बहुत अच्छे से पढ़कर जा रहे हो। मैं बहुत अच्छे से तो नहीं बोलूँगी, बट एक ओवरव्यू लेके जा रहे हो, बिकॉज NBFC पे RBI भी एप्लीकेबल होता है। एंड अगर आप जा रहे हो तो आपको बैंक और NBFC के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। अ बैंक कैन एक्सेप्ट डिमांड ड्राफ्ट बट एन NBFC कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड ड्राफ्ट। अ बैंक कैन ड्रॉ अ चेक ऑन इटसेल्फ, जैसे कि HDFC बैंक हो गया तो उसका चेक आता है, कोटक बैंक का चेक आता है, बट NBFC का चेक नहीं आता। फॉर इंस्टेंस टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज NBFC है, उसका चेक नहीं आता। सो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है जो बैंक और NBFC के बीच में है। अगर आप NBFC में इंटरव्यू देने जा रहे हो सो यू मस्ट नो ऑल दिस थिंग्स। अभी मैंने पहले क्वेश्चंस बताए वो तो वेरी बेसिक वेरी कॉमन क्वेश्चंस थे, वो आप सभी को प्रिपेयर करने ही है, उसमें यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज़। और काफ़ी मिसलेनियस क्वेश्चंस है जो पूछते हैं, फॉर इंस्टेंस कोरम बताओ ऑफ बोर्ड मीटिंग ऑफ AGM, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। फिर AGM का प्रोसीजर पूछते हैं। फिर हाउ मैनी फॉर्म्स, या फिर स्टेट एनी 5 फॉर्म्स विच अ कंपनी हैज़ टू फाइल विद MCA या फिर ROC, या फिर एक कंपनी में कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं, एट्सेट्रा। ये सब क्वेश्चंस है, डोंट वरी, मैं सब क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप देख लेना। अभी बज रहे हैं रात के 12:30 एंड आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो, एंड आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। एंड डोंट फॉरगेट टू लेट मी नो कि दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, सो मैं आगे और ऐसे वीडियोज़ बनाऊँ। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू। एंड अभी मैं जा रही हूँ सोने।